अस्सलाम वालेकुम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा से खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि मेरी आज की वीडियो मेरे मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन उसी तरह से देखेंगे जिस तरह से पहले देखते रहे हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात से इंतहाई मुअद्दबाना गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर हो सके तो लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू। तो नाज़रीन, आइए आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक इस्लामी मुमलिकत है, एक इस्लामी रियासत है और बड़ी मुश्किलात से, बड़ी कुर्बानियों के बाद ये इस्लामी रियासत हासिल की गई थी और हमारे जो आबाओ अजदाद हैं उन्होंने इस मुल्क को हासिल करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए थे, फिर जाके ये मुमलिकत खुदादाद हासिल की गई थी। तो नाज़रीन, जब हम अपने मुल्क को ओवरसीज़ में रह के, हम परदेश में रह के जब अपने मुल्क के हालात देखते हैं कि हमारे जो लीडर्स हैं वो हमारे इतने खूबसूरत और अजीम मुल्क को किस डायरेक्शन की तरफ लेके जा रहे हैं, तो कलेजा मुंह को आता है, तकलीफ होती है, बड़ा दर्द उठता है कि किस तरह से ये पाकिस्तान हमारे आबाओ अजदाद ने अपनी कुर्बानियाँ देकर, अपनी जानें निछावर करके हासिल किया और आज हम उस मुल्क के साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं। तो नाज़रीन, मेरा कहने का मतलब ये है कि मौजूदा सिनेरियो में पाकिस्तान में जब से हुकूमत कायम हुई है, अपोजिशन और हुकूमत में कोई तालमेल बन नहीं पा रहा। आज की बात है, एक इकोनॉमिस्ट पाकिस्तान के, जिसकी वजह से मुझे ये वीडियो बनानी पड़ी, वो ये बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की जो मुआशी हालत नगुफ्ता बे है, जो पाकिस्तान की मईशत में अबतरी है, पाकिस्तान में जो महंगाई है, जो चीज़ों की कीमतें हैं वो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं और महंगाई पे जो मौजूदा हुकूमत है वो कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो उन्होंने एक वजह, जो इकोनॉमिस्ट जिनकी मैं बात सुन रहा था, उन्होंने जो एक मेन वजह बताई, वो ये बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, जो अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान नाचाकी है, उनके दरमियान जो हम आहंगी का फुकदान है वो भी असरअंदाज होती है मईशत पे। तो पाकिस्तान का ये लम्हे फिक्रिया है कि जब से ये हुकूमत कायम हुई है, अपोजिशन और हुकूमत में कोई ताउन की फ़ज़ा नहीं बन पाई और ये जो पॉलिटिकल अदम इस्तेहकाम है, ये सबसे बड़ी वजह है
पाकिस्तान में मुआशी अबतरी की। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं ये कहता हूं कि अपोजिशन डिमांड करती है कि मौजूदा हुकूमत को घर भेज के दम लेंगे, मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करके ही दम लेंगे। अब मेरी समझ में ये बात नहीं आती, क्या जो पार्टीज अपोजिशन में मौजूद हैं, क्या अगर वो इक़्तिदार में आती हैं और मौजूदा हुकूमत बर्खास्त हो जाती है, मौजूदा हुकूमत जो है वो घर चली जाती है और जो अपोजिशन पार्टीज हैं वो इक़्तिदार में आ जाती हैं, तो क्या वो मुल्क में मुआशी खुशहाली ले आएंगे? क्या वो मुल्क में जो बदहाली के हालात मौजूद हैं, मुल्क में जो महंगाई मौजूद है, जो इन्फ्लेशन मौजूद है, क्या वो उसको कंट्रोल कर लेंगे? तो इस बात का जवाब अपोजिशन के पास भी नहीं होता। जब भी कोई भी रिपोर्टर उनसे सवाल करता है तो वो इसका जवाब देने से कासिर होते हैं। तो नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत को क्योंकि अपोजिशन काम करने नहीं दे रही और जो अपोजिशन की पार्टीज हैं उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई ऐसा फिनोमिना नहीं है, उन्होंने कोई ऐसा लाहे अमल तैयार नहीं किया हुआ कि अगर वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो मौजूदा हालात में बेहतरी कैसे लाएंगे। तो जब इन बातों को मैं सोचता हूँ कनाडा में बैठ के, तो फिर मुझे तशवीश होती है कि ये मुल्क जिस तरह से पिछले 74 ईयर्स से चल रहा है, इसमें किसी किस्म का सुधार लाना या किसी किस्म की बेहतरी का आना ये अचंभे की बात है। यकीन से कुछ नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है उनके रवैये, उनकी डीलिंग यकसर बदल जाती हैं। जब वो अपोजिशन में होते हैं तो वादे वईद करते हैं, ज़मीनों आसमान के कुलाबे मिलाते हैं और अवाम के साथ चीटिंग करते हैं। अवाम के साथ जो प्रोमिसेस किए जाते हैं, जो ही इक़्तिदार में आते हैं वो तमाम के तमाम वादे जो है वो हवा हो जाते हैं और उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता, सिवाय अपने इक़्तिदार को तूल देने के। तो अब जो मौजूदा सूरत हाल है, मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, मैंने पहले भी इस मौजू से मुताल्लिक वीडियो बनाई थी कि महंगाई जो है वो एक ऐसा अज़दहा है जो पाकिस्तान में कभी भी ख़त्म नहीं होगा जब तक एक आपके पास जो सही टीम है, आपके पास जो सही टेक्नोक्रेट्स हैं जो कि इकोनॉमी को समझते हैं, जब तक वो सर जोड़कर नहीं बैठेंगे, जब तक उनकी एक टीम नहीं बनाई जाएगी, उस मुल्क की इकोनॉमी जो है वो बेहतर होना नामुमकिन है। इसलिए अगर अभी भी अपोजिशन और इक़्तिदार के लोग एक पेज पे आ जाते हैं और सर जोड़ के बैठ जाते हैं, तो हो सकता है कि इकोनॉमी में कोई सुधार आ जाए, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ना अपोजिशन हुकूमती बेंच पे बैठे हुए लोगों की बात सुनती है और ना ही इक़्तिदार के लोग अपोजिशन की बात सुनते हैं, जिसकी वजह से मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। और जो बात मुआशी माहिरीन कहते हैं कि ये एक मेन वजह है पाकिस्तान में जो मुआशी हालात
ابتری کا شکار ہیں اگر یہ دونوں ایک طرف اپوزیشن اور دوسری طرف اقتدار کے لوگ آپس میں ہم آہنگی کر لیں، ایک ہارمنی قائم کر لیں، تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کی معیشت میں بہتری آ جائے۔ تو ناظرین، لگتا کچھ یوں ہے جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ہمارے ہاں جو طاقت کا سرچشمہ ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اگر اس وقت جو موجودہ حالات ہیں، اگر اسٹیبلشمنٹ پاکستان کی چاہے تو ان دونوں اپوزیشن اور اقتدار کے لوگوں کو ایک پیج پہ لا سکتی ہے اور اس طرح سے ملک میں سدھار ممکن ہے۔ لیکن کیونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے ابھی تک اس طرف دھیان اگر ان کا ہے تو ہمیں نظر نہیں آتا۔ ہو سکتا ہے کہ پس پردہ وہ کچھ اپنی حکمت عملی بنا رہے ہیں اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اپوزیشن اب زور و شور کے ساتھ موجودہ حکومت کی تبدیلی چاہتے ہیں۔